जय हिंद। जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम उस टॉपिक का नाम बता दें। जिस टॉपिक के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं ना, उस टॉपिक का नाम है डिफरेंट बिटवीन COP एंड इफिशियंसी। तो इससे पहले हम ये जो किताब का नाम बता दें, RSC 5th सेम पार्ट 4 अभी हम आए हैं। तो इससे पहले कुछ और वीडियो हम बना चुके हैं, उस वीडियो को हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड भी कर दिए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन COP एंड इफिशियंसी। यानी कहने का अर्थ यह है कि COP और इफिशियंसी में अंतर क्या है, उसको आज हम देखेंगे। अगर हम आपको COP का फुल फॉर्म बताते हैं तो COP का फुल फॉर्म होता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। दोस्तों, COP का फुल फॉर्म होता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे COP है तो COP का तो फुल फॉर्म आपको जानकारी हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है। उसके बाद है यहाँ पे इफिशियंसी। तो इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस बिटवीन देखेंगे, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हम और बता दें, आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आती होगी कि COP क्या है और इफिशियंसी क्या है। अगर आप इसका वीडियो नहीं देखे हैं, इसका भी वीडियो हम बना चुके हैं, अगर आप इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक हम ऐड कर दिया है, वहाँ से आप जाकर के देख लीजिएगा। जब तक से आप ये नहीं समझिएगा कि COP क्या है, इफिशियंसी क्या है, तो ये दोनों आप नहीं समझिएगा तो डिफरेंस बिटवीन आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ, हालांकि आप ये वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन देखने से कुछ फायदा नहीं होगा। फायदा क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके बारे में जब आप जानेगा नहीं कि COP क्या है, इफिशियंसी क्या है, तो आपको आगे बढ़ने से कुछ फायदा नहीं है। तो सोच चलिए, आप वहाँ से उस वीडियो को आगे कवर कीजिए, उसके बाद इस वीडियो को कवर कीजिएगा। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट ये हमारा है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये हमारा फोर्थ है। इसमें आ जाएंगे तो ये फर्स्ट होगा, ये हमारा सेकेंड होगा। देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, ठीक ना। और आप ध्यान से देखते जाइएगा, जहाँ नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करते रहिएगा। ये पांचवा है और ये 6, ये पांचवा है इफिशियंसी में, और इफिशियंसी में छठा ये है। चलिए, मैक्सिमम कहें तो हम 5 क्वेश्चन टॉपिक कवर कराना चाह रहे थे इसमें, लेकिन हम एक और बढ़ा दिए हैं, क्योंकि जब आप पेपर दीजिएगा ना तो उसमें 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछती है। तो जब 5 नंबर में पूछेगा तो आपको 5 पॉइंट मिनिमम आपको 5 पॉइंट लिखना पड़ेगा। कम से कम 5 पॉइंट आप नहीं लिखेगा तो आपको नंबर नहीं देगा। तो इसलिए हम 5 क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा इसलिए दे दिए हैं, ताकि अगर मान के चलिए आपको कोई याद ना पड़े कि 5वां कौन था, तो आपको अंतिम याद पड़ जाए तो अंतिम को भी लिख दीजिएगा। सो चलिए, हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। फर्स्ट पॉइंट दिया है, इट इज कैलकुलेटेड फॉर पावर कंज्यूमिंग डिवाइस। कहने का अर्थ यह है कि COP कहता क्या है, हम यही कहें ना, तो ये आगे आपको समझना जरूरी है कि COP क्या है। COP में क्या कौन कौन सी डिवाइस आती है, COP में कौन कौन सी डिवाइस आती है और COP क्या है, और COP का यहाँ पर एक पॉइंट क्या लिखा गया है, इट इज कैलकुलेटेड फॉर पावर कंज्यूमिंग डिवाइस। यानी कहने का अर्थ यह है, जब हम किसी भी डिवाइस में पावर को कंज्यूमिंग करेंगे, जब हम पावर को कंज्यूमिंग करेंगे तो उसको हम COP में रखते हैं। कहने का अर्थ यह है कि सपोज कीजिएगा यहाँ पे कैलकुलेट फॉर पावर कंज्यूमिंग डिवाइस, यानी कहने का अर्थ है COP हम उसे कहेंगे जब वो कोई भी चीज़ को खर्चा करता है। मान चलिए कंज्यूमिंग को, तो कंज्यूमिंग का अर्थ क्या हुआ, उपभोक्ता। कंज्यूमिंग का अर्थ क्या होता है दोस्तों, उपभोक्ता। तो जो डिवाइस खर्चा करती है, जिसमें मान चलिए यहाँ पे, तो यहाँ पे है पावर कंज्यूमिंग डिवाइस। इसमें एक ऐसा डिवाइस लगी होती है जहाँ से ये पावर को क्या करती है, कंज्यूमिंग करती है। आप समझ में ना, कहने का अर्थ है दोस्तों, ध्यान दीजिए यहाँ पे। यहाँ तो देखिए, हम यहाँ पे थे कि फर्स्ट पॉइंट में क्या था, इट इज कैलकुलेटेड फॉर पावर कंज्यूमिंग डिवाइस। इसमें यह होता है कि हम इसमें ऐसे एक डिवाइस का उपयोग करते हैं जहां से वो पावर को कंज्यूमिंग करता है। यानी जहां से कोई भी डिवाइस, जहां से वो डिवाइस पावर को कंज्यूमिंग करता है, उसी को हम कहते हैं COP का फर्स्ट पॉइंट है। वहीं कह रहा है पावर कंज्यूमिंग डिवाइस, इसमें एक डिवाइस लगी होती है पावर को कंज्यूमिंग करने के लिए। अब हम इफिशियंसी में आएंगे, तो इसमें देखिए क्या दिया है, इट इज कैलकुलेटेड फॉर पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस। यानी कहने का अर्थ यह है कि प्रोड्यूसिंग डिवाइस, इफिशियंसी में एक ऐसा डिवाइस लगी होती है जो पावर को क्या करता है, प्रोड्यूसिंग करता है, ठीक ना। पावर को देखिए, इफिशियंसी में एक ऐसा डिवाइस लगी होती है जो पावर को क्या करता है, प्रोड्यूसिंग करता है, ठीक ना।
अब आगे आएगा पॉइंट नंबर 2 में आएगा, इसमें देखिए दो हम फिगर बनाए हैं, एक फिगर ये, दूसरा फिगर यहाँ पे है। तो आप अगर पार्ट 2 वीडियो चाहे पार्ट 1 वीडियो को देखेंगे तो वहां से आपको ये फिगर एग्जैक्ट, ये तीनों फिगर आपको समझ में आता होगा। आ रहा समझ में ना, तीनों फिगर आपको समझ में आता होगा। अगर नहीं देखें तो समझ में नहीं आएगा, फिर भी हम यहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्क इन होती है, क्या होती है, वर्क इन, और यहाँ पर भी वर्क इन होता है, ठीक ना, वर्क इन होता है। लेकिन यहाँ पर वर्क आउट होता है, क्या होता है, वर्क, डब्ल्यू का अर्थ हुआ है वर्क डन, डब्ल्यू का अर्थ होता है वर्क डन, तो यहाँ पर वर्क क्या होता है, आउट होता है, वर्क आउटपुट होता है, ठीक ना, आउटपुट। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम अभी सीओपी के पॉइंट नंबर 2 में है। यहाँ पे देखिएगा T1 ऊपर है, T2 नीचे है, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं T1 बड़ा है T2 के अपेक्षा, क्या है, T1 बड़ा है T2 के अपेक्षा। बट आगे भी हम इसमें भी लिखेंगे T1 बड़ा है T2 के, इसमें भी हो जाएगा T1 बड़ा है T2 के अपेक्षा। ध्यान दीजिए इन दोनों में होता क्या है। देखिए पेपर में क्या होता है कि आप ऐसे भी फिगर बना के आ जाएगा तो कोई नंबर नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर समझ लीजिए कहाँ क्या होता है। आर का अर्थ क्या हुआ, दिस इज नोन एज आर, आर का अर्थ क्या होता है, रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ पे देखिएगा हम यहाँ पर उसका फिगर बनाते हैं, और यहाँ पर हम हीट पंप, एचपी का अर्थ क्या होता है, हीट पंप, यहाँ पर हम हीट पंप का एक फिगर बनाए हैं, और ये दोनों सीओपी के अंदर आती है। अब पढ़ा है ना सीओपी, तो सीओपी के अंदर दो पॉइंट आती है, एक आर आता है तो दूसरा एचपी आता है, और दोनों का यहाँ पर हम फिगर बना दिया है। फिगर में कुछ भी चेंजिंग नहीं है, जो फिगर वहाँ पे बनाए थे वही फिगर यहाँ पर भी बनाए हैं। क्या कुछ भी चेंज है, फिगर में हम कुछ भी चेंज नहीं किए, और आप भी चेंज मत कीजिएगा, ठीक ना। आगे इसमें आएगा, लिखा एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का पॉइंट नंबर 2 देखिएगा, इसमें हम एचई किसका फिगर बनाए हैं, एचई, एचई का अर्थ होता है हीट इंजन, क्या होता है, हीट इंजन। तो यहाँ पर जो हम हीट इंजन के फिगर बनाए हैं, यहाँ पर देखिएगा वर्क बाहर जा रही है। आपको हम पार्ट 1 के वीडियो में उदाहरण के तौर पर समझाए थे कि वर्क बाहर कैसे जाएगी। सपोज कीजिएगा कि यहाँ पर एक मोटर है, और मोटर को कह दिया जाए कि तुम 10 फीट ऊपर पानी को पहुँचाओ, और इसके नीचे 7 फीट नीचे पानी है। तो क्या अगर मोटर को आप बाहरी वर्क नहीं दीजिएगा तो मोटर ये इस यहाँ से पानी उठा करके 10 फीट ऊपर भेज सकता है, और भेजेगा कहाँ से, यहाँ से पानी उठाएगा ही नहीं। जब तक से मोटर का बाहरी वर्क डन नहीं दीजिएगा तब तक से यहाँ से पानी उठाएगा ही नहीं। जब यहाँ से उठाएगा नहीं तो ये भेजेगा कैसे, और उठाएगा तो बाद में जब स्टार्ट होगा तब ना, मोटर स्टार्ट ही नहीं होगा। जब तक से मोटर को बाहरी वर्क नहीं दीजिएगा तब से मोटर स्टार्ट ही नहीं होगा। यानी कहने का अर्थ क्या है, वहीं यही उदाहरण यहाँ पर भी बैठाइए। सपोज कीजिएगा एच एक डिवाइस है, हीट इंजन, इसके नीचे मान लीजिए वाटर है 10 फीट नीचे, 15 फीट नीचे, जितना भी नीचे, और हमें ऊपर पहुंचानी है। तो जब तक इसको हम बाहरी वर्क नहीं देंगे तो ये कभी पहुंचाएगा नहीं। यानी बाहरी वर्क का अर्थ क्या हुआ कि यहां से एक बाहरी वर्क देंगे हम तो मोटर स्टार्ट होगा, यहां से पानी उठाकर फिर ऊपर लेके जाएगा, तो वहीं जब ऊपर लेके जाएगा तो यहीं ऊपर लेके जाता है, बाहरी वर्क डन हमको देता ही है। आज समझ में, यही बाहरी वर्क डन ये हमको मोटर सॉरी एचपी यानी हीट इंजन हमें देती है। तो यही उदाहरण बैठता है मोटर का यहाँ पे, ठीक ना। अब पॉइंट नंबर 3 में आ जाएगा सीओपी के, इसमें देखिए दिया है फॉर एग्जाम्पल, यानी उदाहरण क्या क्या हो जाता है, हीट इंजन सॉरी हीट पंप और रेफ्रिजरेशन। हम अभी इसे कुछ देर पहले भी बताए हैं कि सीओपी में 2 पॉइंट आती है। फर्स्ट पॉइंट आ जाती है हीट पंप एचपी जिसको कहा जाता है, और दूसरा पॉइंट आ जाता है आर, आर को क्या कहा जाता है, रेफ्रिजरेशन, ठीक ना। तो ये 2 पॉइंट सीओपी में आती है, तो इसलिए ये दोनों सीओपी का क्या है, उदाहरण है, ठीक ना। ये दोनों क्या है, उदाहरण है। नंबर 3 तक हमें समझ में आ गया। चौथा में क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल हीट इंजन। देखिए इफिशियंसी में क्यों एक ही पॉइंट आती है, इफिशियंसी में क्यों एक ही पॉइंट आता है, उस पॉइंट का नाम है हीट इंजन यानी एच। देखिए फिगर एक ही बना है ना, जो को उदाहरण आएगा उतना फिगर बनेगा। तो फिगर एक बना है यानी इसका अर्थ यह हुआ कि उदाहरण भी एक ही है। फिगर 2 का बना है, इसका अर्थ यह हुआ कि उदाहरण इसमें 2 का है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है। आ रहा समझ में, ठीक। अब पॉइंट हम जब चौथा देखेंगे यहाँ पे सीओपी का अर्थ होता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप इज ऑलवेज मोर देन 1। मोर देन का अर्थ क्या हुआ, अधिक है, मोर देन 1 यानी क्या है, हीट पंप जो है सीओपी ऑफ हीट इंजन इज ऑलवेज मोर देन 1, यानी हीट पंप जो है इज ऑलवेज का मतलब हुआ हमेशा, मोर देन अधिक, 1 यानी 1। कहने का यहाँ पे यह है कि हीट पंप का जो मान आता है यानी सीओपी का जो हीट पंप जो है उसका सीओपी जो आता है हमेशा यानी हमेशा मोर देन 1 यानी 1 से अधिक आता है। मोर देन 1 का होता है 1 से अधिक, मोर देन 2 होता है तो 2 से अधिक, मोर देन 0 होता है तो 0 से अधिक। आ रहा समझ में ना।
तो आपको हम ये पार्ट नंबर 2 में भी बताए हैं, क्यों होता है, 1 में भी बताए हैं कि क्यों होता है क्यों नहीं होता है। ये दोनों को हम बहुत विस्तार से विचार किए हैं, ठीक ना। और उस वीडियो में हम बताए हैं, वहाँ पर जाकर के इसको कवर कीजिए क्यों होता है। यहाँ पर हम इतना ही कहेंगे कि यहाँ पर हमें 2 पॉइंट आती है, एक आता है हीट पंप तो दूसरा आता है रेफ्रिजरेशन, ठीक ना। यही तो कहना पॉइंट है। आपको हम बता दे रहे हैं कि COP हीट पंप का जो मान है 1 से अधिक आता है। जब भी ध्यान सुनिए, जब भी मान आएगा तो COP HP का मान 1 से अधिक है। वहीं यहाँ पर लिखा है COP ऑफ हीट पंप इज ऑलवेज यानी हमेशा, मोर देन यानी अधिक, 1 यानी 1 से अधिक हमेशा हीट पंप का COP का मान आता है। COP का मान हीट पंप के रूप में, ठीक ना, हमेशा 1 से अधिक आता है। तो समझ में आया। अब पॉइंट नंबर 4 देखिए, चौथा में क्या दिया है, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन इज ऑलवेज लेस देन 1। देखिए यहाँ पे सेम है, सब सेम है, केवल नाम चेंज हो गया है इफिशियंसी COP, और उसके बाद में हीट इंजन चेंज हो गया है, हीट पंप इसमें है, लेस देन मोर देन चेंज हुआ है, बाकी सब एक ही है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन यानी हीट इंजन का जो इफिशियंसी है इज ऑलवेज यानी हमेशा, लेस देन 1 यानी 1 से कम होता है। हीट इंजन का एफिशिएंसी हमेशा क्या होता है, 1 से कम ही होगा, अधिक कभी नहीं होगा। अधिक किसका होता है, COP ऑफ हीट पंप, COP ऑफ हीट पंप इज ऑलवेज मोर देन 1 यानी 1 से अधिक मान COP HP का होता है। और हीट और इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज ऑलवेज लेस देन 1, 1 से कम हमेशा मान इफिशिएंसी के रूप में हीट इंजन का आता है। आ रहा समझ में। और अगर हम यहाँ पर COP की बात करेंगे तो 1 से अधिक हमेशा मान जो है यानी वैल्यू जो है हीट पंप का आता है COP के रूप में। आगे समझ में आगे। 5वां पॉइंट यहाँ पर दिया है COP इफिशिएंसी, COP रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यानी कहने का अर्थ है बटन में वर्क इनपुट होता है। देखिए COP का एक फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पे ध्यान समझिए, COP का एक फॉर्मूला होता है, ठीक ना। क्या होता है फॉर्मूला, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बटन में वर्क इनपुट है। अब आप समझिएगा कि ये क्या है और वर्क इनपुट क्या है, आ रहा समझ में ना। तो ये क्या है कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे आएंगे, ये तो हमारा सिंपल फॉर्मूला ये, ठीक ना। लेकिन COP में दो डिवाइस आ जाती है, एक आ जाती है R तो दूसरा आ जाती है SP। तो हम दोनों के रूप में फॉर्मूला को लिखे हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा Q2 ऊपर होता है, ये फॉर्मूला है। अगर आपको ये याद नहीं तब आप इसको याद कीजिए। हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि ये भी कहाँ से आया तो इसको भी हम पार्ट 1 में कवर किया है, वहां से आप जाकर के देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, वहां से आप जाकर के मन पढ़ के देख लीजिएगा एक बार जरूर। क्योंकि देखिए याद करने से याद नहीं होती है, आज याद कीजिएगा 2 दिन बाद खत्म, लेकिन वहीं अगर थोड़ा सा देख लीजिएगा कि कैसे आता है तो वहां से आपको बहुत दिन तक दिमाग में रहती है, वहां से समझ में आ जाएगा। तो सोच लिया, तो COP R का जो फॉर्मूला होता है Q2 बटा में Q1 माइनस Q2 होता है। COP HP का होता है Q1 बटा में Q2 माइनस Q1, सेम होता है, बस ऊपर का जो है वो चेंज हो जाता है। R में हो जाता है Q2 और SP में हो जाता है Q1, सेम है। इसमें आ जाएगा 5वां पॉइंट, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन यानी इफिशियंसी में तो हीट इंजन ही आएगा। तो हीट इंजन का इफिशियंसी क्या होता है, हीट इंजन का इफिशियंसी के रूप में फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है आउटपुट बटा में इनपुट। अब आप कहेगा आउटपुट कहाँ से आया, इनपुट कहाँ से आया, तो आउटपुट Q1 माइनस Q2 हो गया और इनपुट 1 हो गया, Q1 हो गया। तो चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको समझा दे रहे हैं कि Q1 माइनस Q2 कहाँ से आया, ठीक है ना। यहाँ देखेगा इस फिगर के अंदर, यहाँ पर अगर देखेगा तो W जब बाहर हो रही है तो इसका पूरा नाम हो जाता है वर्क डन आउटपुट। क्या होता है, वर्क डन आउटपुट होता है इसका पूरा नाम। लेकिन आप आउटपुट बटा में इनपुट भी कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है, ठीक ना। लेकिन आप आउटपुट बटा में इनपुट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जब आप देखिएगा कि यहाँ से वर्क बाहर आ जाती है, अभी बताया ना बाहर जाती है वर्क, क्योंकि पानी उठाएगा तो बाहर भेजेगा। तो बाहर जब जाती है तो W का जो फॉर्मूला हो जाता है Q1 माइनस Q2 हो जाता है। अब Q1 माइनस Q2 कैसे होता है, यहाँ से होता है, ठीक ना। Q1 और Q2 यहाँ से इसका जो W का जो मान होता है Q1 माइनस Q2 होता है। ये भी चाहिए कैसे आएगा तो सब पार्ट 1 में दिया गया है, वहाँ से आप कवर कीजिएगा। तो W बराबर क्या है, Q1 माइनस Q2, तो इसके जगह पर ये हम लिख दिए। और इनपुट का है, अब इनपुट देखिए ध्यान से देखिएगा इस फिगर में,
इन कहाँ से हो रहा है? मान लीजिए एच एक डिवाइस है, हीट इंजन एक डिवाइस है। इस डिवाइस में कोई भी चीज़ कितने स्थानों से इन हो रही है, आपको एक स्थान से, यानी ऊपर से, ऊपर क्या दिया गया है Q1 से इन हो रही है ना, तो उसी को इनपुट कहते हैं। इन कहिए चाहे इनपुट कहिए, बात बराबर हुआ। तो वही Q1 यहाँ पर हम लिख दिए हैं। ऐसे आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो चलिए ये हमारा हो गया हीट इंजन का इफिशियंसी Q1 माइनस Q2 बटा में Q1। आ गया समझ में। अब आइए पॉइंट नंबर 6 में आता है। ये क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैक्सिमम COP विल बी रिवर्स कार्नोट। देखिए इसका नाम आप दो नामों से जान सकते हैं। यहाँ से भी कर सकते हैं मैक्सिमम COP विल बी भी कर सकते हैं, या नहीं तो कर सकते हैं रिवर्स कार्नोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको से एक क्वेश्चन पूछेंगे कि जब कार्नोट पूछता है तो कार्नोट जो है क्या कहता है, कार्नोट जो है वो कहता क्या है, हमें क्या चाहिए। कार्नोट जो है दोस्तों क्या कहता है कि Q की जगह पर हमें क्या चाहिए, T। हमें क्यों नहीं चाहिए, बताए थे ना पार्ट 3 में या 2 में बताए थे, 1 में भी बताए हैं। तो कार्नोट जो है Q की जगह पर T कहता है। और देखिए यहाँ पे जो हम COP R लिखे हैं Q2 बटा में Q1 माइनस Q2, सेम यही इसमें भी होगा, मैक्सिमम में भी यही होगा। कहीं हम चेंज नहीं करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। देखिए हम चेंज कहाँ करेंगे, जहाँ यहाँ पर नाम आ गया है कार्नोट, और जब कार्नोट आएगा तब Q के स्थान पर T हो जाएगा। क्योंकि कार्नोट एक ऐसा जिद्दी व्यक्ति है जो कहता है कि हमें Q नहीं चाहिए, हमें T चाहिए। आ रहा समझ में, तो उसको हम Q की जगह पर क्या करते हैं, T। सो आपको यहाँ तक समझ में आता होगा। तो देखिए COP R का मान क्या है, Q2 बटा में Q1 माइनस Q2, और COP R RC, यहाँ RC क्या है, रिवर्स कार्नोट है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए Q2 बटा में Q1 माइनस Q2, तो Q की जगह पर T कर देंगे तो T2 हो जाएगा। Q1 के जगह पर T1 कर देंगे, माइनस के माइनस, Q2 की जगह पर T2। सेम, हम कुछ भी चेंज नहीं किए, चेंज क्यों एक चीज किए हैं, जहां जहां की हुए तहां टिक कर दिए हैं, वहीं आ गया मैक्सिमम। जब मैक्सिमम पूछेगा तब Q की जगह पर टिक कर दीजिएगा, वहां से आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। अब दूसरा पॉइंट में आएंगे, COP SP कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हीट पंप का पूछेगा तो Q1 बटा में Q1 माइनस Q2 होता है। अगर यही मैक्सिमम में पूछ दे तो क्या हो जाएगा, T1 बटा में T1 माइनस T2। अरे समझ में ना, ठीक। अगर हम एफिशिएंसी में आ जाएंगे तो एफिशिएंसी में क्या दिया है, मैक्सिमम एफिशिएंसी विल बी, अभी हम बताए ना, मैक्सिमम हम उसे कहते हैं जब मैक्सिमम का अर्थ वह होता है जहां पे हम Q का मान चेंज करके T दे देते हैं, यानी Q के स्थान पर T दे देते हैं, वही हमारा मैक्सिमम हो जाता है। अब यहाँ पे भी हम बताए हैं, तो सेम देखेगा यहाँ पे एफिशिएंसी क्या है, H का एफिशिएंसी यहाँ पे H दे दीजिए। H का समझते होंगे हीट इंजन, तो हीट इंजन का एफिशिएंसी क्या है, Q1 माइनस Q2 बटा में Q1। यानी अगर मैक्सिमम पूछ दे तो हम क्या करेंगे, Q की जगह पर T कर देंगे। आज समय में ना Q की जगह पर T, तो वही है ना एफिशिएंसी हीट इंजन RC T1 माइनस T2, यानी Q1 माइनस Q2 है तो Q की जगह पर T कर देंगे तो T1 माइनस T2 हो जाएगा। बटा में Q1 है तो Q1 के जगह पर T कर देंगे तो T1 हो जाएगा। आ समझ में, तो यहां से मैं क्या हो गया, एफिशिएंसी ऑफ मैक्सिमम। ठीक है, ये इतना पॉइंट थे जो कि आप अपने एग्जाम में इसे लिख करके आ जाइएगा तो बेहतर होगा। ध्यान दीजिए, कोई ज्यादा हार्ड पॉइंट नहीं, ये नहीं तो बहुत ज्यादा थ्योरी इसमें लिखवाए हैं। देखिए इसमें थ्योरी नहीं है, थ्योरी कहाँ है, क्यों यहाँ पे और यहाँ पे, बाकी सब तो वही है, प्रोसेस है जो हम पढ़ाते हुए आए हैं वही है ना थ्योरी। और ये भी नहीं, ये भी हम बता चुके थे कि एचवी का मान COP में 1 से अधिक होता है, बताए थे पार्ट 3 में भी बताए थे कि एचपी का मान 1 से अधिक होता है। तो एक यही एक थ्योरी, बाहरी थ्योरी ऐड हुआ है इन दोनों में, बाकी शब्द वही है, अब कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जो हम पढ़ाते हुए आए हैं उसी को निचोड़ करके यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बता दिया गया है। तो आपको यहाँ से याद करने में भी दिक्कत नहीं होगी, इसलिए इसको पॉइंट टू पॉइंट बताया गया है, ताकि यहाँ से देखिए एग्जाम में क्या होता है ना कि हम लोग जब हम सब बैठते हैं ना तो वहाँ पे हमें ये याद नहीं आती है कि हम क्या पढ़ करके आए हैं, हमें क्या पढ़ाया गया है, हमें ये याद नहीं आती है, हमें भी दिक्कत होती है। लेकिन अगर आप समझ करके जाइएगा ना तो कहीं भी कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, आप जाइएगा कॉपी भर करके आ जाइएगा। अगर समझ करके जाएगा तब, अगर याद करके जाएगा तो मेरे भाई कभी नहीं होगा। तो आपको यहाँ तक समझ में आता होगा कि आज से आप सभी को करने क्या है। याद मत कीजिए, समझिए, जितना अधिक समझिएगा उतना ही बेहतर होगा, और जितना जल्दी समझिएगा उतना तो और बेहतर होगा। तो चलिए
आज का पॉइंट हमारा यहीं तक था और आज का पॉइंट हमारा खत्म होता हुआ। तो चलिए हम अगले पॉइंट में एक और नए टॉपिक के साथ आमने सामने होंगे। तब तक नहीं, एक बात और कि अगर इस पॉइंट के अंदर आप सभी को ऐसा कोई पॉइंट हो जहां पर आपको दिक्कत हो कि हमें यह पॉइंट नहीं समझ में आई है, तो इस वीडियो का कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है और वहां से आप कमेंट कर सकते हैं। तो सोचनिए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें। आप अपने छोटे भाई बड़े भाई बहन को भी खुश रखिए और माता पिता एवं गुरु को भी खुश रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।